आज जो हंगामा शुरू है वो आप देख सकते हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स अब अपनी पूरी जिद पर आ चुके हैं। एक तरफ प्रशासन कह रहा है कि हम रेजिडेंट्स की मांगों के ऊपर संज्ञान जल्दी लेंगे, लेकिन फिर भी कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। दूसरी तरफ अब रेजिडेंट डॉक्टर्स साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हमारी 8 सूत्री मांगों को छोड़कर अब हम मरीजों के लिए सामने खड़े हो चुके हैं। साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज और एसएमएस हॉस्पिटल की दशा और दिशा को सुधारने के लिए अब हम कदम आगे बढ़ा चुके हैं। हर तरफ रेजिडेंट डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर अड़ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज के बाहर की स्थिति और यहाँ पर हर तरफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ही रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं जो कि अपनी मांगों को लेकर जोर तरीके से अपना विरोध जता रहे हैं। आवाज हम एक है, इसी तरह के नारे यहाँ पर लगा रहे हैं। और हम अब इस समय बात करने जा रहे हैं यहाँ के रेजिडेंट डॉक्टर्स के प्रेसिडेंट से, डॉक्टर मनोहर सेओल, जो कि लगातार यही कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से हमारी मांगे नहीं मानी जा रही और इसी वजह से अब हम इस हड़ताल को और भी आगे बढ़ाने वाले हैं। 10 महीने में 6 हड़ताल कर दी, कोई कह रहा है 1 साल में 10 हड़ताल कर दी। लेकिन मैं आज एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि इतनी भीड़ आज तक किसी भी हड़ताल में नहीं हुई। और असल बात यह है कि यह आंदोलन आज शुरू हुआ है। चाहे दिवाली आ जाए, चाहे 10 दिन लग जाए, अपने को सबको दिखा देना है कि रेजिडेंट यूनियन क्या होती है। मीडिया वाले छापते हैं कि 13,000 यहाँ की ओपीडी है, 14,000 ओपीडी है। ये शर्म की बात है। इससे बड़ी दुर्गति मरीज की कुछ नहीं होती कि उसको 10 सेकंड में देखा जाता है। वो मरीज पीएचसी पे दिखाता है, सीएचसी पे दिखाता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दिखाता है, कहीं प्राइवेट में दिखा के यहाँ पर आता है तो यहाँ उसको एक रेजिडेंट मिलता है जो उसको 10 सेकंड देखता है मजबूरी में। उस मरीज की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है? ये लोग जिम्मेदारी, सरकार जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र हैं जो कि खुद एक रेजिडेंट डॉक्टर हैं और अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले ही ये कहा था कि किस तरीके से सरकार हमारी मांगों को लेकर उदासीन बनी हुई है। आखिर मामला कब से शुरू होता है ये जानना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि फिलहाल देखा जा रहा है कि सिर्फ 45 दिन की हड़ताल का जो मामला है वही जनता के सामने एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और उसके बाद भी जिस तरीके से रेजिडेंट डॉक्टर्स एसएमएस मेडिकल कॉलेज में हड़ताल पर है उसे टारगेट किया जा रहा है। डॉक्टर्स का ये मानना है कि हमें टारगेट करके ये दिखाया जा रहा है कि हम हमारी मांगों को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं और मरीजों की जो स्थिति है उसे दरकिनार कर रहे हैं। लेकिन ये मामला अगर देखा जाए, रेजिडेंट डॉक्टर्स की बात मानी जाए तो ये मामला पिछले कई सालों से लगातार चल रहा है। रेजिडेंट परेशान है लेकिन उनकी मांगे जो है वो सरकार तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही। डॉक्टर जितेंद्र, आपकी जो मांगे हैं क्या वो इन जो अभी हड़ताल हुई है सिर्फ तभी से शुरू है या पिछले कई सालों से लगातार मांगे आपकी जारी है? मैम, ऐसा है कि ये कोई एक्चुअल में मांग नहीं है, ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर सरकार पहले से हमसे समझौता कर चुकी है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। 60 दिन पहले जो है राज्य कार के मामले में जो सुरक्षा के लिए जो एक स्ट्राइक हुई थी उसका हम भी हिस्सा थे, तो सरकार ने समझौता किया, रिटन समझौता किया है जिसपे जो सेक्रेटरी हैं आईएएस उनके साइन भी हैं कि 45 दिन के अंदर आपकी जो मांगे हैं इनको रिजोल्व कर दिया जाएगा। गार्ड्स की संख्या बढ़ा दी जाएगी, महिला गार्ड्स लगा दिया जाएगा, जो गार्ड्स होंगे वो रिटायर्ड से फौजी होंगे, वो फिजिकली फिट होंगे, उनका नंबर भी एडिक्वेट होगा। ये रिटर्न में समझौता हुआ है। 45 दिन बाद में भी ये हमारी जो मांग है उसको मानी नहीं गई और मजबूर होकर हमको एक तरह से एजिटेट होना पड़ा। वो भी हम ऐसा नहीं कि पहले दिन हमने बहिष्कार कर दिया हो, हम 30 दिन बाद में हमने लेटर दिया, हम इनसे मिले तो भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम 45 दिन बाद फिर मिले, कुछ नहीं हुआ। फिर हमने अंतिम 7 दिन का टाइम दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ और फिर मजबूर होकर हमको इलेक्ट्रिक सर्विसेज बंद करनी पड़ी और उसके बाद में हमको जो है मजबूर होकर इमरजेंसी सर्विस बंद करनी पड़ी। तो बात यह है कि जितनी भी जो चीजें हैं वो सरकार पहले से समझौता कर चुकी है और अपने समझौतों को लागू नहीं कर रही है। तो एक तरह से सरकार जो अपने खुद के समझौतों से पीछे हट रही है उसके कारण से हमको मजबूर होकर करना पड़ा। सरकार से ज्यादा है या कॉलेज प्रशासन से ज्यादा है? क्योंकि जो आपकी मांगे हैं वो सरकार तक पहुंचाने की जो कड़ी है वो मेडिकल कॉलेज का प्रशासन है, लेकिन अगर वो कड़ी टूटती है तो आपकी
मांगे सरकार तक उसी तरीके से नहीं पहुंच पा रही जितनी आपकी मांगे हैं। बिल्कुल, ये आपकी बहुत सही बात है। सरकार तक हमारी मांगे पहुंची ही नहीं है। होता क्या है कि जो भी हमारे समझौते या साइन होते हैं उन पे प्रिंसिपल या जो मेडिकल एजुकेशन के सेक्रेटरीज हैं उनके साइन होते हैं, तो वो लोग कायदे से उनको ये चीजें रिजॉल्व करनी होती हैं, लेकिन ना तो वो सरकार को इन्फॉर्म करते हैं और ना हमारी बात पूरे करती हैं। तो शुरुआत में भी उनका यही हुआ कि बहुत ही हल्के में लिया कि क्या फर्क पड़ता है, नहीं करेंगे, और समझौते को लागू नहीं किया। तो ये गैप जो डेडलॉक बना है उसके बीच में जिम्मेदार केवल ब्यूरोक्रेसी और हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि सरकार और हमारे बीच में वार्ता होने ही नहीं दे रही है, सामंजस्य स्थापित नहीं होने दे रही है। आप सभी लोग वापस एकजुट हो चुके हैं, एसएमएस के अंदर इमरजेंसी सेवाएं बंद हो चुकी है, मरीज परेशान है, तो आप लोगों के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि रेजिडेंट्स अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं। इस चीज को कहां तक सही मानते हैं आप? मैम, ये आपका बिल्कुल कहना सही है। ऐसा नहीं है कि भाई रेजिडेंट्स यहाँ पर केवल अकेली खड़ी है, यहाँ पर सीनियर प्रोफेसर हैं, जेआरस हैं, एसआरस हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, तो बहुत सारे लोग तो सर्विस दे रहे हैं, लेकिन रेजिडेंट्स की भी एक मजबूरी हो जाती है। रेजिडेंट्स के साथ इन्होंने क्या कर दिया है कि हर बार एक समझौता कर लेते हैं, उसको लागू नहीं करते, समझौता कर लेते हैं, लागू नहीं करते। तो रेजिडेंट इन समझौतों से थक चुका है। इस बार वो माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अपील करते हैं हम कि हमारे जो भी समझौते कर लिए हैं आपके ऑफिसर्स ने, ब्यूरोक्रेसी ने, प्लीज उनको जल्दी से जल्दी लागू करते हैं। आज आप शाम को लागू कर दीजिए, हम तो अभी रात को ही स्ट्राइक से लौट आएंगे। तो हमारे तो समझौते की जो मांग है वो तो मैम पूरी करनी चाहिए। राजेश कुमावत। डॉक्टर राजेश, अभी आपने कहा कि हम सभी एक हैं, और ऐसी जो एकता है हकीकत में आज ऐसा लग रहा है कि आज हड़ताल शुरू हुई है, क्या कहना है आपका? देखो, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि मैं उस टाइम भी कह रहा था कि देखो, मरीजों की जो पीड़ाओं की संवेदनाओं जो है वो हमारे मन में भी है, क्योंकि ये एक ह्यूमैनिटी के बैकग्राउंड में होती है। इंसान के नाते हम भी डॉक्टर बाद में है, पहले इंसान भी तो है। तो ठीक है, स्ट्राइक चल रही थी, लेकिन जब भी कोई इमरजेंसी केस हो रहा था तो हमारे साथी और सब लोग ठीक है काम कर रहे थे अनऑफिशियल, लेकिन जिस हिसाब से ये हमें पूरे डोमेन, पब्लिक डोमेन में जिस हिसाब से ये एक्सपोज करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो सरकार के माध्यम से हो, चाहे कॉलेज प्रशासन के माध्यम से हो, तो वो एक गलत है। बिल्कुल, मैं बार बार इसी चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ कि ये रेजिडेंट ये कर रहे हैं, रेजिडेंट वो कर रहे हैं, ये हड़ताल कर रहे हैं, वो मरीजों की वो नहीं समझ रहे हैं, मरीजों के लिए काम कर रहे हैं, अनऑफिशियली भी काम कर रहे हैं। इस स्ट्राइक में बहुत से साथी होंगे, लेकिन जिस हिसाब से 2-3 दिन से जिस तरह से पूरे राजस्थान की, प्रदेश भर की जनता में जिस हिसाब से नेगेटिव रेजिडेंटों को गलत साबित किया जा रहा है, ये उसी का नतीजा है कि इस तरह काम नहीं चलेगा। क्योंकि हम बार बार ये निवेदन कर रहे हैं कि रेजिडेंट की आखिर पीड़ा तो समझी जाए। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूँ कि जब स्ट्राइक नहीं होती तब देखो सही, आप एक बार रेजिडेंटों की पीड़ा तो देखो कि किस हिसाब से कर रहे हैं, क्या गलत चीज़ें मांग रहे हो कि हमें ठीक है प्रॉपर हमारे लिए हो। मैं आपको एक उदाहरण और बताना चाहता हूँ कि ये राजस्थान सरकार मरीजों के लिए इस अस्पताल में मरीजों के बेड पे चाय तक भी आती है, खाना आता है उनका, लेकिन क्या इस हॉस्पिटल में जो 24 घंटे जो काम करते हैं उन डॉक्टरों के लिए हम ही नहीं करें हमें फ्री में चाय दो, लेकिन इस अस्पताल परिसर में कोई कैंटीन तो खोल सकते हो कि जो 24 घंटे जो डॉक्टर काम कर रहा है, जो रेजिडेंट, वो जाके चाय तो पी सके अपने पैसे देके। हमने इसकी डिमांड रखी हुई है, समझौता हो चुका है, 1 साल हो गया, मैं 1 साल प्रेसिडेंट रहा, लेकिन आज तक वो कोई लेना देना नहीं उन बातों का। मेरा नाम डॉक्टर धीरेंद्र है, मैं ENT डिपार्टमेंट में 3rd ईयर रेजिडेंट हूँ। तो बात चल रही है मुद्दे की, स्ट्राइक की, आंदोलन की। तो एक जो हेडलाइन बनी हुई है कि रेजिडेंट डॉक्टर जो है नेतागिरी करने आते हैं, ये बार बार स्ट्राइक पे आ जाते हैं। तो अगर आप खंगाल के देखें पीछे कि पिछले 4-5 सालों में स्ट्राइक कितनी बार हुई है, तो आपको पता लगेगा साल में 1-2-3 बार हुई, कभी 4 बार हो रही है। तो अब अपन इसका जब कारण ढूंढने जाएंगे तो देखेंगे या तो दोषी सरकार हो सकती है या रेजिडेंट हो सकते हैं, या हर बार जो नया जनप्रतिनिधि आ रहा है वो कर रहा है। तो जो ये डॉक्टर हैं, ये क्या है, 6ठी-7वीं कक्षा से सोचते हैं कि हम मेहनत करके मरीजों का इलाज करके वो बंदा मेहनत कर पाता है। ये सोच के कोई भी डॉक्टर नहीं बन सकता 25 लाख में से 10,000 सेलेक्ट नहीं हो सकते कि मेरे को पैसा कमाना है। वो सोचता है मेरे को मरीजों की मदद करनी है, तो मरीजों की मदद करनी है इस सोच के बंदा आता है, पर उसको मजबूर होकर अपनी मांगों को लेके स्ट्राइक करनी पड़ती है। फिर क्या होता है, हर बार की कहानी है, स्ट्राइक होती 10 दिन 11 दिन। जो डॉक्टर है उनकी जो किक है लाइफ की, उनको जो खुशी मिलती है मरीजों को ठीक करने से मिलती है। 10-11 दिन बाद में जब स्ट्राइक कंटिन्यूस हो जाती है, तब क्या होता है कि रेजिडेंट डॉक्टर क्या होता है, संवेदनशील हो जाता है। वो सोचता है कि मरीज हो रहे हैं परेशान, तो वो सरकार को बोलते हैं आप कुछ समझौता कर लो। तो सरकार क्या बोलती है कि हम आश्वासन देते हैं कि हम ये कर लेंगे। तो रेजिडेंट डॉक्टर मरीजों के हित में सोच के स्ट्राइक हर बार वापस ले लेते हैं, उनको आश्वासन दिया जाता है कि हम ये कर लेंगे, वापस रेजिडेंट डॉक्टर काम पे लौट जाते हैं। फिर क्या होता है, 2 महीने बाद कोई घटना घटित होती है, फिर रेजिडेंट डॉक्टर को लगता है ये हमारी सुनवाई नहीं करते हैं, हर बार बस आश्वासन देके छोड़ दिया जाता है हमें। एक मुद्दा लगातार उठा कि आरजीकर के अंदर महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ में बलात्कार की घटना हुई, उसकी हत्या हुई।
लेकिन क्या इस तरीके की घटना सिर्फ आरजीकर में ही हुई और वहाँ पर जिस तरीके की कमियां देखी गई प्रशासन की तरफ से, क्या वो कमियां आज आप एसएमएस में भी देखते हैं? मैम, जब ये घटना हुई तो उस टाइम जो हालात थे एसएमएस के, यहाँ भी घटना हो सकती थी, दिन में एक नहीं 3 हो सकती थी, हफ्ते में एक नहीं हफ्ते में 3 हो सकती थी, और जो आज जो व्यवस्थाएं हैं वो उससे भी गई बीती है। बस सबको ये पता है कि ऐसी घटना हो चुकी है तो अब नहीं होगी, यही अपनी एक ह्यूमन साइकोलॉजी है और उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। तब रेजिडेंट सोचता है कि आप सब लोग बात करते हो स्टाइपेंड की, स्टाइपेंड बढ़ा दो, स्टाइपेंड बढ़ा दो, क्यों नहीं बढ़ाओगे आप स्टाइपेंड? जो रेजिडेंट है वो काम कर रहा है, उसको आप बॉन्ड लगा रहे हो, 3 साल बाद 2 साल वो सर्विस देगा, ठीक है, किस बेसिस पे सर्विस देगा? इस बेसिस पे कि मेरी जान कभी भी जा सकती है, मेरे को कभी भी थप्पड़ पड़ सकता है, किसी महिला साथी के साथ कुछ भी हो सकता है। रही बात प्रिंसिपल सर की, बड़े बड़े नेताओं की, उनकी बेटियां कहाँ रहती है, वो सब राउंड द क्लॉक नजर रखते हैं कि वो यहाँ है वहाँ है, उसको बराबर पैसा पहुंच रहा है, वो टाइम पे सो रही है, पार्टी तो नहीं कर रही है। कभी बहुत सारे प्रिंसिपल से बोलते हैं बेटा तू पार्टी मत करना, जहाँ भी जाए ट्राई भी मत करना कभी कुछ चीजें। और यहाँ जो आपकी बेटियां हैं, ये बेटियां नहीं है क्या आपकी, कि आप उन पे तो ध्यान दे नहीं रहे और बस बोल रहे हैं कि ठीक है, और ये बोलने जा रहे हैं कि सरकार जो है ये तो सही चल रही है, और जो अपने मीडिया जो रेजिडेंट लोग हैं वो नेतागिरी कर रहे हैं, ये बार बार जिद बैठ जाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर कविता यहाँ पर मौजूद हैं। एक महिला होने के नाते जब कमियां प्रशासन की तरफ से उन्हें दिखती हैं तो उसके बाद में क्या स्थिति होती है, किस तरीके से वो ड्यूटी देती है आज वर्तमान में, वो भी हम उनसे पूछेंगे। मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहूँगी कि आपको पता है कि हड़ताल चल रही है और उसमें जो सेफ्टी सिक्योरिटी पे जो अभी सरकार का रवैया है कि हम सेफ्टी सिक्योरिटी दे चुके हैं, तो सरकार हमें ग्राउंड लेवल पे आके बताए ना। अगर हमने सरकार से वार्ता करने की कोशिश की, सरकार ने कहा कि हमने सेफ्टी सिक्योरिटी दी है, हमने कहा कि हमें ग्राउंड लेवल पे नहीं है। तो अगर सरकार को लगता है कि ये सेफ्टी सिक्योरिटी है तो सरकार ग्राउंड लेवल पे आके हमें बताए कि ये सेफ्टी सिक्योरिटी। अगर आप एक रेजिडेंट की वर्किंग कंडीशन देखें तो आप अपने एसएमएस मेन परिसर में जाइए, वहाँ जो मेडिसिन के वार्ड्स हैं वहाँ छतों से पानी टपक रहे हैं, रेजिडेंट के जो सोने के गद्दे हैं उनमें से बदबू आ रही है, उसमें फंगस लगी हुई है। इवन जो ऑनलाइन डिस्चार्ज करना होता है ना, उसको कंप्यूटर तक को उठा के रेजिडेंट ने कोने में संभाल के रखा हुआ है कि जो मरीज भर्ती है उसका मैं डिस्चार्ज बना पाऊँ। ऐसी तो सेफ्टी सिक्योरिटी सरकार दे रही है। और आप एक डॉक्टर हैं, रेजिडेंट हैं, कितने घंटे करीब आप 24 घंटे में से ड्यूटी देते हैं? देखिए, सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं सबका वर्किंग टाइम अलग अलग है। जो हर एक डॉक्टर यहाँ पे काम कर रहा है उसका मेन मकसद ये है कि जो मरीज मेरे पास आ रहा है फॉर द मेडिकल फैसिलिटीज़ हम उसको वो अवेलेबल करा पाएँ। उसके लिए चाहे हमें दिन भर रुकना पड़े, रात भर रुकना पड़े, हर रेजिडेंट उस चीज़ के लिए तैयार रहता है और वो रुकता भी है। डॉक्टर आप भी यहीं पर ड्यूटी देती हैं, आपकी क्या मांग है सरकार से, प्रशासन से और कॉलेज प्रशासन से? मेन हमारा फर्स्ट मांग है जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का। जो रात में जो डॉक्टर काम करते हैं, चाहे वो मेल या फीमेल, इफ़ दे आर नॉट फीलिंग सेफ इन द वर्किंग एनवायरनमेंट देन डोंट यू थिंक समथिंग शुड बी डन अबाउट इट? कोई जगह पे जाते हैं वो तो सिक्योरिटी तो होना चाहिए। जब गार्ड नहीं होता है, जब इतने सारे मरीज भी तो साथ में आ जाते हैं इमरजेंसी पे, एंड देन ऑल ऑफ देम का उनका तो बहुत इंपॉर्टेंट मरीज है, दे थिंक दैट पेशेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई एग्री विद दैट, बट हमारे में तो 50 मरीज तो इम्पॉर्टेंट है, तो फिर भी वो ऐसे धमका देते हैं या मॉब के अटैक हम अगेंस्ट करवाते हैं, तो व्हाट आर वी, वन मैन अगेंस्ट द एंटायर मॉब? How is that safe for us and how do they expect us to continue like this? How long should we continue like this? जो आजीकर में हुआ है आपने तो देखा ही हुआ है, कितने सारे deficiencies तो था, फिर भी they are still asking us to work in such conditions which we have still come back to and they have said that they will change it. Nothing has changed. कुछ भी नहीं बदला है। आरजीकर के अंदर जो स्थिति हुई, आज एसएमएस मेडिकल कॉलेज की जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनका यही कहना है कि हम भी उन्हीं स्थितियों में लगातार काम कर रहे हैं, कभी भी हमारे साथ में भी ऐसी ही कोई घटना घट सकती है जो कि फिर से देश को एक उबाल देने के लिए काफ़ी होगी। लेकिन क्या रेजिडेंट डॉक्टर्स की मांग को इसी तरीके से दबा दिया जाएगा या उनके ऊपर कोई कड़ा कदम उठाया जाएगा? मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया के साथ अंबिका, सहयोगी महबूब खान के साथ। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।